रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तभी कुछ आत्माएं जागती है, कुछ ध्यान के लिए, कुछ विध्वंस के लिए। ये समय है जब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है, जहाँ साधक ब्रह्मा से जुड़ता है और तांत्रिक प्रेतों से बात करता है। क्या आपने कभी 3 बजे सुबह पर कोई अजीब सपना देखा है? क्या कोई अदृश्य शक्ति आपको उस समय जगा देती है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप तो जाग रहे हो लेकिन आपका शरीर हिल नहीं पा रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हो, बस सोच पा रहे हो? डर के मारे आपकी जान निकल ऐसा महसूस हो रहा है। आज हम जानेंगे ये समय दिव्यात्मा का है या अंधकार का, ये समय साधना का है या काली छाया का। यूनिवर्स का एक गुप्त ला है जो 3 से 4 बजे सुबह सबकॉन्शियस गेट खुल जाता है। इस समय देवताओं की चेतना और आत्मा का संपर्क सबसे गहरा होता है। वेद और उपनिषद के अनुसार इस समय ईश्वर श्रवण की स्थिति में होता है, यानी वो सुनता है। जो इस समय जाप करता है वो ब्रह्मा से सीधा जुड़ता है। जो इस समय सिर्फ डरता है वो खुद को बंद कर लेता है अंधकार में। शिव पुराण में कहा गया है, मध्यरात्रि में जो मनुष्य भगवान का नाम ले वह मोक्ष के द्वार खोल लेता है। इस समय किए गए जाप, ध्यान, तांत्रिक प्रयोग 100 गुना तेज फल देते हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और तंत्र मार्ग के कई साधक इसी समय उठकर साधना करते थे। साधकों के लिए अमृत समय है। 3 बजे सुबह शुद्ध होकर दीपक जलाएं और साथ एवं स्वच्छ कपड़े पहनकर मंत्र का उच्चारण करें। ब्रीथ स्लो करें अपनी और बोलें, मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे ब्रह्मा की अनुभूति हो। फिर जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसे चेतना के साथ साथ थर्ड आई एक्टिव होती है, जागती है। तांत्रिकों के लिए शक्ति काल इसे माना जाता है। इसी समय तांत्रिक भूत, पिशाच, यक्ष, किन्नर से संपर्क करते हैं, क्योंकि इस समय एस्ट्रल प्लेन सबसे ज़्यादा खुला होता है। जो डर जाता है उस पर एस्ट्रल एनर्जी हावी हो जाती है। जो साधक होता है वह एस्ट्रल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिव्य बन जाता है। जागृत आत्मा के लक्षण 3 बजे खुद जगा जाती है। जैसे कि समझिए, आपको ब्रह्मांड बुला रहा है, आपकी आत्मा तैयार है एक ऊंचे स्तर से जुड़ाव के लिए। हो सकता है किसी जन्म की अधूरी साधना फिर से सक्रिय हो रही हो सकता है आपके कुल देवता या गुरु आत्मा संपर्क करना चाह रहे हो। अगर 3 बजे आपका नींद खुल जाता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका पिछले जन्म का कुछ ऐसे कर्म रह गया हो, बाकी रह गया हो, या आप पिछले जन्म में कोई ऐसे प्रोफेशन में रहे हो या ऐसे साधक हो, या आपके घर की कोई पॉजिटिव ऊर्जा या आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा। इन्हीं सब कारणों से उस समय जो नींद खुलती है या ऐसा लगता है कोई किसी ने जगा गया, तो इन्हीं सब कारणों से होता है। सुबह के 3 बजे जो साधना विधि है उसमें करना कैसे है? रात 2:50 पर उठ जाए, हाथ पैर धोकर दीपक जलाए, आंख बंद करके 3 बार बोले, हे ब्रह्म चेतना मुझे दीक्षा दो। फिर जाप करना है, ओम त्र्यंबकम यजामहं सुगंधितम पुष्टिवर्धनम। इसे 21 बार बोलना है। उसके बाद 21 बार जाप करने के बाद शांति से 5 मिनट ध्यान करें। फिर अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स, फियर, अल्कोहल या काम वासना इस समय बिल्कुल ना करें। अगर आपने अपने मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स लाया या डर लाया या अल्कोहल या काम वासना जैसे विचार लाते हो, तो आप समझो कि बर्बादी निश्चित है। आप अंधेरी काली छायाओं के घेरों में पड़ते जाओगे। साधना के बाद हल्दी या गौरोचन का तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। ओम पवित्र पवित्र व मंत्र बोलकर स्थान को शुद्ध करके आप बैठे। 3 बजे ये डर का नहीं अवसर है, ये अवसर है। अगर आप चाहें तो इसे आप अवसर बना सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के ठीक पहले का जो समय है, जैसे सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। लेकिन ठीक उसके 1 घंटे पहले का जो समय है या फिर बाद
रात्रि 12 से 3 का जो समय है वो भूतकाल माना जाता है, प्रेत काल माना जाता है। उस समय प्रेत आत्माएं सबसे ज़्यादा जागृत होती हैं, उनकी शक्तियाँ चरम सीमा पर होती हैं। और ठीक उसी समय जो साधक हैं, जैसे हम लोग कोई भी साधना मैं करने जाता हूँ तो यही है मेरा समय है 12 से 3 का, क्योंकि इस समय हमारी साधना हम किसी प्रेत के लिए कर रहे हो, किसी देवता के लिए कर रहे हो, तो उन तक आवाज़ हमारी तुरंत जाती है। हम जो जाप करते हैं उसका फल शीघ्र मिलता है, लेकिन निर्भर आप पे करता है। अगर आप इस समय डर जाते हो या निगेटिव थॉट्स लाते हो तो ये सब चीज़ें हावी हो जाती है, क्योंकि प्रेत आत्माओं का मुख्य भोजन आपका डर होता है। अगर कोई प्रेत आत्मा सामने दिखे तो सबसे पहले अगर आप डरते हो, जैसे ही डरते हो आपके एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी ऊर्जा वो खा जाता है। आपका मुख्य भोजन उन लोगों का डर ही है। अगर आपने डर नहीं किया, मंत्र जाप कर रहे हैं, सामने आ जाए, डरे नहीं, हम अपना मंत्र जाप में लगे हुए, उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिए, फिर हम उनके ऊपर कमांड कर सकते हैं, हम जो चाहे उनसे करवा सकते हैं। तो ये आप पे निर्भर है कि आप कैसा बनना चाहते हो। अगर आपकी आत्मा स्वच्छ है, शुद्ध है, तो साधना करो और एक वचन दो खुद को कि मैं साधना के लिए तैयार हूँ। अगली रात से ब्रह्मांड से जवाब मांगो, जवाब दो। तो इस तरह से आप एक साधक अच्छे बन सकते हो अगर इस तरह से किया तो ये है 3 बजे का रहस्य, जो काफ़ी लोग नहीं जानते और डर जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।